मुझे अपनी मालकिन के शरीर से एक सड़ती हुई सी गंध आने लगी थी और वह गर्भवती थी। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? मुझे उसका पेट तकिए की तरह इस्तेमाल करके उस पर सिर रखना अच्छा लगता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईव की उस जादुई थैली के अंदर क्या चल रहा होगा जहाँ बच्चे को तैयार किया जा रहा था। मैं बस यही उम्मीद करता था कि वह बच्चा मेरी तरह दिखे। जब बच्चा पैदा हुआ मैं सन्न रह गया। इतना सुंदर जीव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एंजो हमेशा रहेगा, लेकिन ईव के शरीर से आने वाली वो सड़ी हुई गंध अब भी थी। जैसा कि अंदेशा था, 2 दिन बाद ईव को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर ने कहा यह सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक सुबह जब मैं ईव के साथ ट्रैकिंग पर गया, वह अचानक गिर पड़ी। मैं बेबस होकर भौंकता रहा जब तक एक राहगीर ने हमें नहीं देखा और ईव को अस्पताल ले जाया गया। कभी कभी मुझे जो मैं हूं उससे नफरत होने लगती है। जब मैंने ईव को दोबारा देखा तो मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। वो सड़ी हुई गंध अब और भी तेज थी। मुझे पता था वह मर रही है। दिन हो या रात मैं उसके पास ही रहा। दानव ईव के लिए आ रहा था, लेकिन पहले उसे मुझसे गुजरना पड़ता। बाकी सबके जागने के बाद ही मैंने पहरा छोड़ने की हिम्मत की। मेरे पास दर्द सहने के अलावा कुछ भी करने को नहीं था। उस रात ईव ने मुझसे कहा कि अब उसे डर नहीं लगता। उसने मुझसे कहा कि बच्चे का ख्याल रखना। फिर उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और नींद में ही शांतिपूर्वक चल बसी। अगले दिन मैंने सबको जाते हुए देखा। मैं बिस्तर के पास गया, ईव की पुरानी टोपी अपने मुंह में उठा ली और ऐसा लगा जैसे वह कभी गई ही नहीं। डैनी ने अपनी पत्नी खो दी थी और वह टूटने के कगार पर था। रात में मैं डैनी के साथ दौड़ने जाता, उम्मीद करता कि उसका दर्द थोड़ा कम हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका था, अब साथ नहीं दे पाता था। सड़क पार करते समय मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। मेरी ही गलती थी, मैं बेवकूफ था। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने डैनी से कहा कि मैं मौत के बहुत करीब से लौटा हूँ और बच जाना मेरी किस्मत थी। कुछ समय बाद छोटी ईव का 9वां जन्मदिन आया, लेकिन अब मेरे पास उसे मनाने की ताकत नहीं थी। अगर मैं आने वाले जन्मदिनों में तुम्हारे साथ न रहूं तो भी तुम खुश रहना। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा समय अब पास है। कहते हैं हर कुत्ता इंसान बनकर वापस नहीं आता, सिर्फ वही जो तैयार होते हैं। मैं तैयार हूँ। डैनी ने मुझे थामे रखा और हम आखिरी बार एक रेस देखते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले मैं पहली बार उसके पास आया था। मुझे जाने से डर लग रहा था। आखिरकार डैनी मुझे लाल फेरारी में ले गया और हम एक खाली रेसट्रैक पर आखिरी बार दौड़े। मैंने कभी खुद को इतना खास महसूस नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं, हमेशा उनके साथ।